नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह का तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिफाइन नहीं है। हालांकि दो तरह के हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम लोग नोटेशन के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये इस तरीके से लिखते हैं हम लोग ए डॉट बी, और ए डॉट बी इज गोइंग टू बी, सब लोगों ने देखा होगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी एंड cos थीटा, where theta is angle between vector A and B. So this is notation for angle between two vectors. ठीक है, तो हम लोग बोले A डॉट B इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, और क्या हो जाएगा cos थीटा। और सिंस ये जो भी क्वांटिटी आई है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे जो थीटा है वो क्लोज जीरो, क्योंकि हम लोग को ये तो पहले पता होना चाहिए कि जो एंगल थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। थीटा विल बी लाइंग बिटवीन क्लोज जीरो से क्लोज पाई। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, क्लोज जीरो से क्लोज पाई। जीरो पे हम लोग बोल रहे हैं कि वही लाइक पैरेलल वेक्टर होगा, पाई पे क्या होगा, अनलाइक पैरेलल वेक्टर। समझ में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्लोज जीरो से ओपन पाई बाई टू, ओपन पाई बाई टू नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि जीरो कब होगा, जब पाई बाई टू, और ओपन पाई बाई टू से क्लोज पाई में कैसा होगा, नेगेटिव। तो लिख लेना है ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो implies थीटा बिलोंग्स टू, ये लिखने से पहले ऊपर लिख लेना फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो implies थीटा बिलोंग्स टू क्लोज जीरो टू क्लोज पाई बाई टू, सॉरी क्लोज जीरो से ओपन पाई बाई टू, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो for two non-zero vectors a and b, a dot b greater than 0 implies theta belongs to close 0 से open pi by 2, theta a dot b equal to 0 implies theta equal to pi by 2, and a dot b less than 0 implies theta belongs to open pi by 2 से close pi, open pi by 2 से close pi। ठीक है, बाकी इसमें डॉट प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब ए डॉट बी इक्वल्स व्हाट, बी डॉट ए। देख सकते हो दोनों साइड से वैल्यू वही आएगी, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखें, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो ये सब वही यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बट वही आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई की बात करें तो द वैल्यूज आर व्हाट 0। ए डॉट ए, अगर दो फैक्टर का अगर हम डॉट ले रहे हैं सेम वेक्टर का, तो अगर ए डॉट ए की बात करोगे तो दैट इज मैग्नीट्यूड ए और कॉस 0, तो ये एक्चुअली क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिखा है तो दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट ए एज वेल एज ए डॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। कैजुअली कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है ए स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर भी अगर लिखते हैं तो भी उसका मतलब हम लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, दिस इज ए डॉट ए, क्या होना चाहिए ए डॉट ए। ठीक है ना। थर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस ऑल्सो फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए डॉट बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हम लोग इसको कैसे ओपन करके लिख सकते हैं ब्रैकेट को, ए डॉट दिस ऑल्सो फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। खुद से जाओ तो इसको प्रूव करके देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, हो गया ना काम। गलती नहीं बोल रहे हैं हम लोग, तो बोलेंगे मज़ा नहीं आया, बस ये। अब बोलोगे मज़े के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो मज़े के लिए पढ़ ही रहे हैं, ऐसे ही हो गया ना।
और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी क्या। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं a डॉट बी प्लस सी, तो a डॉट बी प्लस सी मेरे ख्याल से तो ये हो जाएगा ना, मॉडुलस a मॉडुलस ऑफ b प्लस सी और कॉस ऑफ द एंगल। तो मॉडुलस a तो मेरे ख्याल सब में दिख ही रहा होगा सबको। तो अब ये एंगल लिखो नहीं लिखो जो भी है बनेगा, तो यही वाला पार्ट प्रोजेक्शन का ना, ये लेंथ। और इधर से जब देखोगे तो इसका c का देख लो पहले, नहीं, और b का क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो यानी कि हम लोग बोलेंगे कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज गोइंग टू बी दिस लेंथ। तो यही प्रूफ है एक्चुअली। क्या आते हैं, अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे कुछ फॉर्मूले हैं। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, कुछ फॉर्मूले जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर नंबर्स में, नहीं पढ़ा, ऐसे देख रहे हो, वो सबसे कुछ होना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, मतलब इसका वही हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। तो व्हाट इज दैट, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, नहीं समझ में, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। जब a प्लस बी और a प्लस बी के दो वेक्टर्स को, मतलब दो फैक्टर्स को डॉट कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो a डॉट b, b डॉट a और b डॉट b। तो अल्टीमेटली a डॉट a तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो गया, b डॉट b भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। और a डॉट b और b डॉट a कम्यूट कर रहे हैं, तो अभी साथ वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, a डॉट b। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर और प्लस 2ab मत लिख देना। This will be 2 times a dot b. A vector minus b vector का whole square, that is magnitude of a square. Similarly magnitude of b square, और एक माइनस a dot b आएगा, एक माइनस b dot a आएगा, तो that is again minus 2 times a dot b. अगर फिर से कोई लिख रहा है a प्लस बी डॉट a माइनस बी, तो देख सकते हो a डॉट a दैट इज a स्क्वायर माइनस b डॉट b दैट इज b स्क्वायर, और एक आएगा a डॉट b और एक माइनस b डॉट a, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, ठीक है ना। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज गोइंग टू बी a डॉट a स्क्वायर प्लस b डॉट b दैट इज b स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, सिग्मा a डॉट b। क्योंकि सबको समझ में आ रहा होगा कि एक बार a डॉट b आएगा तो एक बार b डॉट a आएगा, ऐसे करके दो बार सब आ जाएंगे, ठीक है ना। और एक ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट b, तो वैसे तो हम लोग को पता ही है, बट फोर्थ और फिफ्थ को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो a डॉट बी इज 1/4 टाइम्स a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो मेनी टाइम्स ये भी यूज हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखें। देख लिया तुमने। नेक्स्ट हेडिंग है जनरल एक्सप्रेशन। Next heading is general expression for dot product. Next heading is general expression for dot product. जनरल एक्सप्रेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं कि a वेक्टर अगर इन टर्म्स ऑफ आई जे के दिया हुआ है और b वेक्टर भी किसके टर्म में दिया हुआ है, आई जे के, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डॉट प्रोडक्ट। तो मान लो कि a वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर क्या है b1i प्लस b2j और प्लस क्या है b3k, एंड समवन इज आस्किंग व्हाट इज a डॉट b। तो एज वी ऑल नो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a1i, नहीं, तो
तो a1i जब इससे होगा तो a1 b1 बन जाएगा और बाकी j और k के साथ इसका डॉट क्या रहेगा 0। तो यानी कि दिस इज सिंपली a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3। तो दिस विल बी जनरल फॉर a डॉट b, जनरल एक्सप्रेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से अगर आप cos थीटा निकालना चाहो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, जैसे अगर ऐसे वेक्टर दिया हुआ है और उसके बीच का हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं एंगल का cos, तो cos थीटा क्या लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन mod a mod b, दैट इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस इनटू अंडर रूट ऑफ दिस इज cos थीटा। बाकी से वो सब पता ही है आपको cos स्क्वायर का जो रिजल्ट है, ठीक है ना, कि अगर cos थीटा -1 से 1 है तो ये भी कहाँ से कहाँ तक होगा -1 से 1, तो इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर वही रिजल्ट आ जाएगा बस वो तीन नंबर्स के लिए, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शन। If we are talking about projection of a vector on b vector, ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सपोज देयर इज सम b vector and there is a vector a in the space, समझ में आएगा, मतलब a and b। तो ऑब्वियसली दो वेक्टर को हमेशा हम लोगों ने बोला हुआ है कि कैसा होगा कोप्लेन, तो एक प्लेन में तो दोनों को हम टिका ही सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि b का मैग्नीट्यूड a से ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है, वो सब कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि a वेक्टर है और इस तरीके से मान लिया हम लोग फॉर द टाइम बिंग क्या है b वेक्टर, एंड वी वांट टू आस्क कि व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि b थ्रो पैरेलल बीम ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। हम लोग क्या इस पे थ्रो कर रहे हैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और वो किसके परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर्स नहीं है, पैरेलल बीम ऑफ क्या है लाइट। और इस केस में जो शेडो बनेगा, नहीं इस केस में जो शेडो बनेगा किसका, ए वेक्टर का अपॉन बी वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यानी कि हम लोग ने दिस पार्ट इज गोइंग टू बी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और इसको निकालना बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, एक्सटेंड कर लो इसको, आप कर सकते हैं ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें बी के पैरेलल, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं ये वाला लेंथ इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो दिस इज सेम लेंथ रेक्टेंगल के हिसाब से। तो अगर ये थीटा है और ये ए है, तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए cos थीटा। नहीं, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए cos थीटा। बट समटाइम्स क्या होगा कि ए बी वेक्टर ऐसे लिखा रहेगा, जैसे भी लिखा था ना आई कैप जे कैप के कैप में, तो आप क्या करोगे, तो मॉड ए निकालो और फिर cos थीटा निकालो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, समझ में ना, cos थीटा निकालने के लिए फिर ये पूरा महान काम करना पड़ेगा। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम cos थीटा खा सकते हैं, कैसे, b के साथ डॉट लेके। आई कैन राइट दिस एज a डॉट बी अपॉन बी वेक्टर। अब बोलोगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि अब इसको ओपन करो आप, मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देख रहा है ना, मैग्नीट्यूड बी कट जाएगा और फिर से क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू cos थीटा। तो इट इज रिलेटिवली इजियर टू कैलकुलेट, क्योंकि दोनों का डॉट आप खट से निकाल सकते हो और दूसरे वाले का मॉड, समझ में आएगा। अच्छा, इसको हम लोग लिखने के लिए तो ऐसे भी लिख ही सकते हैं शायद ए डॉट बी कैप, इसमें भी कोई इशू नहीं है। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए डॉट बी कैप, तो लिखेंगे यहाँ तक। जैसे कभी कभी ए वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए आएगा अलोंग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, नहीं, तो अगर हम लोग कभी भी इस तरीके से अगर रिजॉल्व करने के लिए आए अलोंग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, तो अगर इस वेक्टर को आप x मानते हो उसको y, तो x प्लस वाई इज गोइंग टू बी व्हाट ए वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कंपोनेंट की बात करें, नॉट स्केलर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड सबको पता है क्या,
और उसके अलावा हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड सबको पता है, ए डॉट कितना होता है, बी कैप, और डायरेक्शन भी किसका है, बी कैप का। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस इज ए डॉट बी कैप मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी कैप। ऐसे ही अगर कोई बोलता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो y प्लस एक्स इज b, तो व्हाट इज y, a माइनस एक्स, तो a वेक्टर और माइनस a डॉट b कैप, और बाहर क्या आ जाएगा, b कैप। तो इस तरीके से हम वेक्टर कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं ऑफ सम वेक्टर b सॉरी a अलोंग b एंड परपेंडिकुलर टू b। ओके, नोट करके 2 पॉइंट लिख लो बस, 2 या 3 जो भी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b, सिंपल पॉइंट से कुछ खास नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b क्या बोलोगे, मॉड a मॉड b, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b इक्वल्स मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। दूसरा है मिनिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। ए वेक्टर को हम लोग आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स है उसके टर्म में, मतलब उसके प्रोजेक्शन के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज जनरली क्या लिखते हैं, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। व्हाट इज a1, a डॉट i। a1 क्या है, एक्चुअली a का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे है, तो अगर हम a का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे निकालेंगे तो जैसे भी a का प्रोजेक्शन b पे निकाल लेते तो क्या बोल देते, a डॉट b कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट। तो हम लोग बोले a का अगर हम x एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालेंगे तो दैट इज सिंपली व्हाट, a डॉट i कैप, यानी जो a1 है वो यही है, ठीक है ना, प्लस a डॉट j कैप, बाहर फिर से क्या j कैप, और प्लस a डॉट k कैप, बाहर क्या आएगा k कैप। तो लिख लेना a वेक्टर इक्वल्स, थर्ड पॉइंट में कुछ अभी सिंपल से एक्सरसाइज, मतलब कुछ सिंपल से इलस्ट्रेशन करके देख रहे हैं, ठीक है ना। और जनरली ये बोर्ड वगैरह में आते हैं, मतलब 12th बोर्ड दोगे, ठीक है ना, तो उसमें आते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव का, या उसके पहले भी कुछ चीज़ें बोली होंगी शायद मैंने, नहीं, लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड, उससे भी आता ही है। अच्छा, लिखना पहला, प्रूव दैट, ट्रेपेज़म में भी कोई एक रिजल्ट ड्रॉ करवाया था, तो उस तरह के सवाल आ जाते हैं बहुत बार। प्रूव दैट एंगल इन सेमी सर्कल, मेरा वेट मत करना, ठीक है ना, ये क्या होता है। अच्छा, इज 90 डिग्री वेक्टोरियली, प्रूव वेक्टोरियली एंगल इन सेमी सर्कल इज व्हाट, 90 डिग्री। जैसे अपन यहाँ ऑरिजिन मान लेते हैं, और ये वाला जैसे ए वेक्टर बोल देते हैं, तो ये वाला नहीं, और कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग को ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इसको हम लोग बी वेक्टर बोल देते हैं। तो एक तो क्लियर है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आर सेम, ये बोथ आर इक्वल टू व्हाट, रेडियस। तो जब हम लोग ये वाला वेक्टर लिखेंगे, जैसे ए वेक्टर हो गया और ये वाला वेक्टर, नहीं तो क्या होएगा, ये वेक्टर b माइनस ए, नहीं आएगा, ये वर्टिकल नहीं है, ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो b माइनस ए। ऐसे अगर ये वेक्टर निकालो तो ये शायद क्या हो जाएगा, b प्लस ए, ये होगा ना। और अगर हम लोग बोलें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करने हैं, तो हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर देते हैं। तो b माइनस ए डॉट b प्लस ए निकाल लो, तो बाई फॉर्मूला व्हाट इज दिस, दिस इज b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड a एंड b का मैग्नीट्यूड आर सेम, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। नेक्स्ट लिखेंगे, प्रूव दैट altitudes of the triangle prove that altitudes of a triangle
प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई ट्रायंगल है और हम लोग को इसमें ऑल्टीट्यूड्स क्या प्रूव करते हैं, कंकरेंट यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है नहीं कि दो ऑल्टीट्यूड तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना, तीसरे को बस प्रूव करना है कि वो उसी पॉइंट से जा रहा होगा, कुल मिला के तो ये। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इसके जो दो ऑल्टीट्यूड हैं वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट का नाम रख देते हैं ओ। नहीं, ये मान लिया यहाँ इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ओ, ओरिजिन। और इसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर्स लिख दिए मैंने, ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। ओ टू सी ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो क्या है आपका, सी वेक्टर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी तक बस एक चीज़ देखा है क्या कि जो दो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो लेट इट बी द पॉइंट ओ ओरिजिन, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में हम तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं। अब मेरा काम क्या होगा इसमें प्रूव करना कि जो हम सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द साइड ए बी वो ओ के थ्रू गुजरेगा, यही तो प्रूव करना है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पहले तो दो रिजल्ट है हमारे पास कि अगर ए वेक्टर और ये वाली की बात करें तो इन दोनों में कितना एंगल है, 90। तो ए वेक्टर और इसका जो डॉट होगा वो कितना होगा, 0। तो गिवन फैक्ट में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0, गिवन में नहीं। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो है, ये वाला तो कर दिया अपन ने, ये वाला तो बी डॉट सी माइनस ए इज ऑल्सो 0, ये गिवन में आ गया। और टू प्रूव दैट में हम लोग बोल सकते हैं क्या, वो सब एजम्पशन ये सब लिखना पड़ेगा इसके ऊपर, समझ में आएगा। और टू प्रूव दैट में हम लोग को क्या प्रूव कर देना चाहिए कि जो सी डॉट है क्या, यही था ना कि सी डॉट अगर b माइनस ए क्या हो जाए, 0, मतलब इससे जो जाने वाली लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये तो हो गया ना कि जो तीनों ऑल्टीट्यूड्स हैं वो एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, पास। तो इन दोनों रिजल्ट्स को आप देखिए थोड़ा सा, एक क्या आ रहा है ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, और ये आ रहा है बी डॉट सी और माइनस ए डॉट बी। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये दिख रहा है ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी कट जाएगा, फिर क्या आएगा बी डॉट सी और माइनस ये वाला आएगा कितना, ए डॉट सी। तो ऑन द गिवन दीज टू डेटा आफ्टर एडिंग द टू हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट आ गया। और ये रिजल्ट मेरे ख्याल से सेल्फ सफिशिएंट है, जो चीज़ हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। ये क्या दे रहा है कि b माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होगा और ऑरिजिन टू सी जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे कितना बनाएगा, 90। ठीक है, आगे बढ़े, आगे कुछ और लिख लो, करके देखना घर पे। प्रूव कोसाइन फॉर्मूला, प्रूव कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला वेक्टोरियली, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेना, prove vectorially cos of alpha minus beta, prove vectorially cos of alpha minus beta equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Prove vectorially cos of alpha minus beta equal to cos alpha cos beta or plus sin alpha sin beta. Prove that the acute angle, next is prove that acute angle between the diagonals of a cube, cos inverse 1/3 आता है, is cos inverse 1/3. Prove that angle between acute angle between the diagonals of a cube is what, cos inverse 1/3. तो ये करके देख लीजिएगा, बाकी हम लोग आगे भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if modulus of a is 11
if modulus of A is 11, modulus of B is 23, and modulus of A minus B equal to 30, and modulus of A minus B equal to 30, then find modulus of A plus B, then find modulus of A plus B. ठीक है, तो मेरे ख्याल से 20 सही है। वैसे अगर हम मॉडुलस ऑफ A प्लस बी या कभी भी मॉडुलस निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो हम लोग एक तो तरीका ये रख सकते हैं कि स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, नहीं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आगे करेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो हर बार हम इस तरह का कुछ करते हैं। अगर मॉडुलस A प्लस बी निकालना है तो इसका स्क्वायर और उसका क्या कर लो, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर करोगे तो मॉडुलस ऑफ A प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, जो बाई फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a डॉट बी। मतलब इसमें डिमांड किसकी आ रही है, a डॉट बी की, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हम लोग को पता है नहीं, तो a डॉट बी कैसे निकल जाएगा इस थर्ड वाले रिलेशन से, दोनों साइड स्क्वायर कर लो इसको भी, तो इधर आएगा a स्क्वायर तो 121 और 529 650 और माइनस 2a डॉट बी तो 900 हो जाएगा। तो 2a डॉट बी जो है 650 माइनस 900 माइनस 250, पक्का ना, ठीक है ना। हाँ, अब इसको जैसे यहाँ पे आप रखोगे तो होपफुली ये भी 650 और माइनस 250 हो जाएगा, तो 400 और 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 20। एक्सप्रेस द वेक्टर A express the vector A 5i minus 2j plus 5k express the vector A 5i minus 2j plus 5k as the sum of two vectors such that one is parallel to express the vector A 5i cap minus 2j cap plus 5k cap as the sum of two vectors such that one is parallel to B vector equals 3i cap plus k cap and the other perpendicular to B vector, and the other such that one is parallel to B vector equals 3i plus k cap and the other perpendicular to B vector। ठीक है, तो अलोंग अगर हम लोग B ले रहे हैं तो हम लोग को याद हो तो A डॉट बी कैप, तो A डॉट बी कैप मेरे ख्याल से निकाल सकते हो, देख सकते हो कि A डॉट बी निकाल लो पहले, ज़्यादा अच्छा है। तो A डॉट बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15 और प्लस 5 20 और अपॉन मॉडुलस ऑफ B, तो मॉडुलस ऑफ B कितना हो जाएगा 10, और हम लोग बोल सकते हैं कि इनटू इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है दैट इज 3i कैप प्लस k कैप, तो ये मॉडुलस भी √10 होगा और एक √10 और आएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10, तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6i प्लस 2k। ये कौन सा है कॉम्पोनेंट, b के पैरेलल, और a के b के परपेंडिकुलर तो घटा के निकालते हैं जैसा भी दिखाया भी था करके, तो माइनस i कैप और प्लस 3k कैप, तो ये पैरेलल हो गया और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the foot of the perpendicular from the origin on the line r vector equals minus I cap plus 4k cap प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस j माइनस k। आर वेक्टर इक्वल्स माइनस आई कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर
of its image in the line. Also find the position vector of its image in the line. Also find the position vector of its image in the line. और भी तरीके से हो सकता हो, तुम लोग कैलकुलेट कर लो। बाकी ये देख सकते हो कि एक तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये लाइन गुजर रहा है किससे, -104 से, और ये पैरेलल इसके क्या है 2i माइनस जे और माइनस क्या है k, ठीक है। और एक पॉइंट है शायद ओरिजिन, ये ना ओरिजिन की बात कर रहा नहीं है, तो ओरिजिन से क्या बोल रहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है, ये फुट निकालने के लिए बोला है ना पहले तो, और फिर क्या बोल रहा है कि इसका इमेज भी निकालना है। नहीं तो इमेज निकालना तो ईजी है, अगर ये फुट आ गया तो मेरे ख्याल से वही मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा क्या, तो ये फुट निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को वेरिएबल टर्म लैम्डा में ले सकते हैं, क्योंकि वी कैन टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सिखाया भी था कि कैसे लेना है, इसी से उठा देना है। कैसे 2 लैम्डा माइनस 1, नहीं 2 लैम्डा माइनस 1, देन कम्स माइनस लैम्डा and then is minus lambda plus 4, that is 4 minus lambda. तो this is some variable line, some variable point on the line, और किसी ना किसी लैम्डा के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ रहा होगा, तो हमको वही लैम्डा निकालना है। तो अगर मैं इसको घटा के ये वाला वेक्टर लिख लूँ, नहीं तो इस वाले वेक्टर का इसके साथ डॉट क्या होगा, तो मैं ये वाला वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, 0 0 0 के रेस्पेक्ट में, तो यही तो आ जाएगा, नहीं घटाओगे तो भी यही आएगा, और इसका डॉट इसके साथ, यानी कि मैं क्या लिखूँ 2 लैम्डा माइनस 1, और चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इनटू कितना 2, और प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा, और प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आई होप दिस इज 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा इक्वल टू 6 आ रहा है शायद। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1, लैम्डा इक्वल टू 1 पे ये बोल सकते हो कि 1 माइनस 1 3, और ये जस्ट इसका डबल होगा, तभी तो ये हाफ हो रहा होगा ना, 2 माइनस 2 एंड 6। तो कभी कभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अगर पूछता हो तो भी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये अब पॉइंट निकल गया, तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालने का और भी तरीका हो सकता है, समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। ऐसा एक और सवाल लिखवा रहा हूँ, ये घर पे ट्राई कर लीजिएगा, आंसर अपन अगली क्लास में कंफर्म कर लेंगे। अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, a line passes through a point with position vector I cap minus 2j cap minus k cap. A line passes through a point with position vector I cap minus 2j cap minus k cap and is parallel to the vector I cap minus 2j cap plus 2k cap. A line passes through a point with position vector I cap minus 2j cap minus k cap and is parallel to the vector I cap minus 2j cap plus 2k cap. Find the distance of a point five comma 0 comma minus 4. Find the distance of a point 5 comma 0 comma minus 4 from the line. 5 comma 0 comma minus 4 from the line. ये घर पे ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव वेक्टरली if two circles intersect, then the line joining their centers is perpendicular to the common chord. Then the line joining their centers is perpendicular to the common chord.